और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली धमाके पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि धमाके के लिए और भी गाड़ियां तैयार की जा रही थी। 2 और गाड़ियां तैयार कर रहे थे आतंकी। पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक रखे जाने थे, बड़े स्तर पर ये विस्फोट किए जाने थे और कई जगह पर धमाके की प्लानिंग थी। तो आपको बता दें कि जो विस्फोट दिल्ली में हुआ उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है कि कुछ और गाड़ियां तैयार की जा रही थी। इन कारों में ये विस्फोटक रखा जाना था और कुछ और इलाकों की निगरानी ये लोग लगातार कर रहे थे, रेकी लगातार कर रहे थे और उन इलाकों में इन्होंने धमाके करने थे। ऐसी बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं कि धमाके के लिए कुछ और गाड़ियां तैयार की जा रही थी। तो जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक और इको कार को जब्त किया गया है, उसकी तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि कुछ और जगहों पर धमाके की इनकी प्लानिंग थी, जिसके लिए पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था और इसको लेकर पूरे स्तर पर तैयारी हो चुकी थी। आपको बता दें कि 3200 केजी विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाना था। और दिल्ली ब्लास्ट पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से फहीम की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें फहीम का भी नाम सामने आ रहा था, आतंकी उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है फहीम, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लाल इको कार इस केस में बरामदगी हुई है इको कार की और इसी केस में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद। कार के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, आसपास के 10 घर खाली करवाए गए। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अफीरा बीबी का जुड़ा नाम। विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में शामिल हुई थी। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी उमर फारूक की पत्नी। सूत्रों के हवाले से लाल किले के बाहर धमाके को केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से की गई जघन्य आतंकी घटना माना। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव पास किया। जांच एजेंसियों को दोषी की जल्द पहचान करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली विस्फोट में शामिल कार ड्राइवर डॉक्टर उमर के खतरनाक मंसूबे का पर्दाफाश। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को शक्तिशाली विस्फोट करने की थी साजिश। इंटरनेट से सीखा था बम बनाने का तरीका। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धीमी गति से रेड लाइट की ओर बढ़ रही गाड़ियों की कतार के बीच i20 कार में धमाका होता दिखा। आसपास मौजूद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट। वाराणसी से लेकर अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च, जम्मू कश्मीर पुलिस का NH-44 पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज। जमात इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लगभग 500 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कुपवाड़ा जिले के जाबरी जंगल में तलाशी अभियान के दौरान 6 चीन में बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए। NIA की 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा में तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, कहा देवभूमि की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों और मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कड़े कदम उठाने की भी चेतावनी। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल बदला। 13 और 15 नवंबर के बजाय 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे मैच। श्रीलंका बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को दौरा जारी रखने के निर्देश दिए।